Yes, we were continuing AC connected to an inductor. Okay, let us continue that. So the induced EMF in this coil is equal to minus L di by dt. किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो ही सप्लाई, यहाँ ये सप्लाई है V है और यहाँ पे जो EMF बन रहा है, ठीक है, EMF जो इंड्यूस हुआ है वो माइनस L di by dt है। मतलब दो जगह यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप्स है, एक ये तो सोर्स है जो पोटेंशियल ड्रॉप माना जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है ये, V मतलब V नॉट साइन ओमेगा t है ये, ठीक। और क्या है ये यहाँ पे जो सप्लाई बना ये भी एक अल्टरनेटिंग बनेगा, ठीक है, तो वो क्या है माइनस L di by dt है। ओके, इज इक्वल टू 0 है। ये इसका किरचॉफ्स लूप इक्वेशन हो गया, ठीक है। कोई भी लिख सकता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है, इज इक्वल टू L di by dt, L di by dt, ठीक। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, माइनस L di by dt को उधर लेके चलेंगे, ये इक्वल टू है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। हमने इसका वोल्टेज इक्वेशन को लिया हुआ है V नॉट साइन ओमेगा t, अब हमको डिराइव करना है इसका करंट इक्वेशन। हमको क्या डिराइव करना है, इसका करंट इक्वेशन हमको डिराइव करना है। शुड आई रब इट नाउ? ओके, ठीक है। तो एसी कनेक्टेड जो एक कॉइल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा तो V नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू L di by dt। ये इधर di मल्टीप्लाई कर देंगे तो L di इज इक्वल टू, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा t, dt हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ओके, V नॉट साइन ओमेगा नहीं, ये हम L di है सॉरी, हाँ L di इज इक्वल टू, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा t dt। ये इधर dt मल्टीप्लाई कर दिए, V नॉट साइन ओमेगा, ये L को नीचे ला सकते हैं आप, ठीक है, तो ये di हो जाएगा, तो ये V नॉट बाई L, ठीक है, और ये कितना हो गया साइन ओमेगा t dt, साइन ओमेगा t dt, V नॉट बाई L है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। हम इसका करंट रिलेशन लाना चाहते हैं, इसमें करंट क्या फ्लो करेगा वो हम लाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए राइट साइड में LHS में आपको आ गया है करंट di है, ठीक है, 0 to I करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये अभी हो जाएगा, ठीक है, और ये V नॉट बाई N तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, ठीक है, साइन ओमेगा t dt, ठीक है, लिमिटिंग 0 to t, ठीक है। करंट जब 0 to I है, टाइम क्या है 0 to t है, ओके। ये V नॉट बाई L है, साइन थीटा डी थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस, लेकिन ये t के बगल में ओमेगा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इंटीग्रेशन में जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होकर रहता है वेरिएबल से, वो कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है मतलब ये I एज ए फंक्शन ऑफ t हम लिख दिए इधर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V नॉट बाई L, ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा, डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक। तब देखिए इसको आप लिख लीजिए, di इज इक्वल टू V नॉट बाई L साइन ओमेगा t dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन सिंबल डाल दीजिए, इंटीग्रेशन dt है, इधर इंटीग्रेशन di है, ठीक है, और इंटीग्रेशन आपका कर दिया आपने, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का डाल दिया है, और LHS में आपको करंट ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू
वी नॉट बाई एल ओमेगा, वी नॉट बाई एल ओमेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा। देखिए कोई भी चीज, कोई भी वोल्टेज फैक्टर को कोई टर्म अगर डिवाइड होता है, और दूसरी बात ये है कि इधर ये डायमेंशन करंट का है, तो ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो भी चीज में डिवाइड होगा ये रेजिस्टेंस वाला काम करेगा, ठीक है। तो इंडक्टर का ये एक रेजिस्टेंस वाला टर्म है, इसको हम कहते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं वी नॉट बाई एक्स एल लिखते हैं। तो वोल्टेज डिवाइड बाय सम टर्म, तो ये क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ये पीक करंट कहलाएगा। ये क्या है, ये पीक करंट है, ठीक है। इसको हम माइनस ऐसे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, और ये वी नॉट बाई एक्सएल को, ठीक है, हम आई नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू आई एज ए फंक्शन ऑफ टी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखा जा सकता है, ठीक। तो देखिए इसका ये आपको आ गया आई, इसका वोल्टेज क्या था, v ऑफ टी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी था। इसका मतलब है कि माइनस पाई बाई टू मतलब करेंट इज लेगिंग बिहाइंड माइनस पाई बाई टू बाई 90 डिग्री। करंट और वोल्टेज का क्या फेज डिफरेंस है, एंगल डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री। करंट माइनस पाई बाई टू मतलब करंट पीछे है, करंट कितना डिग्री पीछे है, माइनस 90 डिग्री पीछे है। करंट कितना डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। तो इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो और समझ में आएगा कि करंट एंड वोल्टेज में कितना एंगल का डिफरेंस है, ठीक है। फेज डिफरेंस 90 है, दोनों में एंगल का डिफरेंस, एंगल मतलब फेज, ठीक है। तो मैथमेटिकली द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाई 90 डिग्री, आर आउट ऑफ फेज बाई, क्योंकि ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। इनफैक्ट the current is lagging behind by pi by 2 radian with voltage, with the voltage। ये मैथमेटिकल मीनिंग है कि 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस है करंट एंड वोल्टेज में। लेकिन जब हम इसको कहते हैं कि प्रैक्टिकली हम कहते हैं, इसका मतलब है कि करंट का वोल्टेज और वोल्टेज का जो पीक है, दोनों का पीक में टाइम डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टाइम है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस समय वोल्टेज पीक में पहुंचेगा उस समय करंट जीरो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोनों में टाइम डिले है। इस तरह से मैथमेटिकली वी से वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2 रेडियन, इट्स ऑल राइट, बट फिजिकली वी मीन टू से दैट देयर इज ए टाइम डिले बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो व्हेन देयर इज ए पीक वोल्टेज in the AC supply, the current will be zero, and when the current is in peak, the voltage will be zero. So there is a time delay. There is a time delay between current and voltage. That is the meaning. Okay. So let us draw the phasor diagram also here.